পেজ 172, 173, 174। কেষ্টদা, যারা ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা ও স্বার্থকে বড় করে দেখে তাদের মধ্যে सारा জাগানো কঠিন ব্যাপার। केष्टदा ठाकुर जी से कहने लगे कि जो व्यक्तिगत सुख सुविधा और स्वार्थ को बड़ा करके समझता है उनके बीच में प्रतिक्रिया जगाना बहुत ही कठिन बात है। सीसी ठाकुर, आंदोलन यदि बेড়ে যায় তাহলে প্রত্যেকেই লাভবান হবে, তাই सारा अपना থেকেই জাগবে। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि आंदोलन अगर बढ़ जाता है तो हर किसी का लाभ होगा और प्रतिक्रिया भी अपने आप जग उठेगा। वर्कर कर्मी होले ही হয়, वर्कर यानी कि कर्मी होने से ही होता है। বাইরে থেকে যাদের এখানে পাঞ্জা নেবার জন্য পাঠাবে তাদের খুব দেখে শুনে सिलेक्ट निर्वाचन करा प्रयोजन। बाहर से जिन लोगों को यहाँ पे पंजा लेने के लिए भेजोगे उन्हें बहुत देख सुनकर सिलेक्ट यानी कि निर्वाचन करना प्रयोजनीय है। राइट टाइप ठीक ধরনের ওয়ার্কার কর্মী না হলে কিন্তু মুভমেন্ট আন্দোলনের প্রগ্রেসিভ অগ্রগতি ইফেক্টেড ব্যাহত হয়ে যাবে। राइट टाइप यानी कि सही किस्म के वर्कर यानी कि कर्मी ना होने पर मूवमेंट यानी कि आंदोलन का प्रोग्रेसिव यानी कि अग्रगति इफेक्टेड व्याहत हो जाएगा। ताछाड़ा डेविएशन व्यतिक्रमও আসতে পারে। इसके अलावा डेविएशन यानी कि व्यतिक्रम भी आ सकता है। देखे सुने অনেকগুলি সহপ্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা দেওয়া লাগবে। जांच परख कर बहुत सारे सहप्रतिऋत्विक के पांजा देना होगा। তাদের মধ্যে होल टाइम पूर्णकालिक যত হয় ততই ভালো। उनमें से होल टाइम यानी कि पूर्णकालिक जितने होंगे उतना ही अच्छा है। তাদের আবার বিভিন্ন জেলায় পাঠানো লাগবে। उन्हें विभिन्न जिला जगह पे भेजना होगा। নতুন ওয়ার্কার কর্মীদের এমন ওয়ার্কারের কর্মীর সঙ্গে জুতে দিতে হবে যাতে ফিল্ড ওয়ার্ক বাইরের কাজের ভেতর দিয়ে তারা প্রপারলি এডুকেটেড ও ট্রেন্ড আপ যথাযথভাবে শিক্ষিত ও সুগঠিত হয়ে উঠতে পারে। नए जो वर्कर हैं यानी कि जो कर्मीगण हैं उन्हें कुछ इस तरह के कर्मीगण के साथ जोड़ देना होगा ताकि फील्ड वर्क यानी कि बाहर के कार्य में उसी के द्वारा उन लोग प्रॉपरली एजुकेटेड और ट्रेन्ड अप यानी कि যথাযথ ভাव से शिक्षित और सुगठित हो उठे। যাদের দীক্ষা দেওয়া হবে তাদের মধ্যে মোরাল ধরনের যারা তাদের ইনফ্লুয়েন্স প্রভাব যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে দীক্ষা চালাতে হবে। जिन लोगों को दीक्षा दिया जाएगा उनमें से जो प्रधान किस्म के लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस जहां जहां पर मतलब प्रभाव जहां जहां पर है वहां वहां पे दीक्षा चलाना होगा। শুধু মোড়ল বলে নয় প্রত্যেকটি মানুষকে কাজে লাগাতে হবে। सिर्फ जो प्रधान व्यक्ति है उसे ही नहीं हर एक व्यक्ति को काम पे लगाना होगा। যা হাতে আছে আর তার উপর দাঁড়িয়ে আরতে যেয়ে পৌঁছাতে হবে। जो कुछ अपने हाथ में है उसके ऊपर निर्भर करके और आगे पहुंचना होगा। অতন্দ্র ধ্যান ও নিরবচ্ছিন্ন কর্ম চাই। अतंद्र ध्यान और बिना रुके कर्म चाहिए। चिंतार राज्य विक्षेपर प्रश्रय दिले काजेर क्षति है। चिंता के राज्य में विक्षेप को प्रश्रय देने पर कार्य में क्षति होती है। ভালো করে লাগতে পারলে এক এক দলের গড়পড়তা দৈনিক 2 থেকে 300 তো দীক্ষা হওয়া অসম্ভব নয়। अच्छे से लग जाने पर एक एक दल के लिए गढ़ पड़ता है यानी कि एवरेज हर दिन 200 से 300 दीक्षा देना कोई असंभव बात नहीं है। एक জায়গায় গ্যাট হয়ে বসে থাকলে হিউজ ইনিশিয়েশন প্রভূত দীক্ষা হবে না। एक ही जगह पर खूंटे गाड़ कर बैठ के रहने पर ह्यूज इनिशिएशन यानी कि प्रभुत दीक्षा नहीं होगा। घूरते হবে विशेषत चर्चा बुद्धि निये। घूमना होगा विशेषता चर्चा बुद्धि लेकर।
দুষ্ট লোক যারা আছে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে স্ফূর্তি দিয়ে তাদেরও কাজের সহায়ক করে নিতে হবে। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनके साथ भी मिलकर स्फूर्ति के द्वारा उनको भी कार्य में सहायक कर लेना होगा। মিনমিনে ধরনের অনেক ভালো লোক জানা পারে, ডান পিঠে ধুরন্ধর লোক অনেক সময় তাদের থেকে ঢের বেশি কাজ করতে পারে। जो मिनमिने किस्म के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो जो नहीं कर पाता है, जो बदमाश और धुरंधर लोग होते हैं, बहुत बार उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किया जा सकता है। স্বয়ং দৃষ্টি রাখা লাগে কাকে দিয়ে কখন কেমন করে परमपितार काज कतखानी हासिल करा जाए। स्वयं दृष्टि रखना होता है ताकि किसको देकर कब किस तरह परमपिता के कौन सा काम कितना हासिल किया जा सकता है। विथ फैक्ट्स एंड फिगार्स तथ्य ও সংখ্যা সহ ম্যাথমেটিক্যালি গাণিতিক রকমে এক্স্যাক্টলি যথাযথভাবে ভাবা লাগবে। কোনো অ্যাসপেক্ট দিক কোনো ফ্যাক্টর उपादान বাদ যাবে না। विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी कि तथ्य और संख्या सह मैथमेटिकली गाणितिक रूप से एग्जैक्टली यथाजथ भाव से सोचना होगा। कोई भी एस्पेक्ट यानी कि कोई भी दिशा कोई भी फैक्टर यानी कि उपादान छूट ना जाए। प्रोज एंड कॉन्स फेवरेबल अनफेवरेबल अनुकूल और प्रतिकूल जा किछु पुंखानुपुंखभावे सब दिक चिंता करे चलते हबे। प्रोज एंड कॉन्स फेवरेबल अनफेवरेबल यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल जो भी कुछ है उसे पुंखानुपुंख रूप से चिंता करके चलना होगा। অভাবনীয় কোনো পরিস্থিতির সম্মুখে পড়ে ঘাবড়ালে চলবে না। তখন আবার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ফন্দি আঁটতে হবে কিভাবে কি করা লাগবে। अभावनीय कोई भी परिस्थिति के सम्मुखीन होने पर घबराने से नहीं चलेगा। तब वास्तविकता के परिप्रेक्षित में बुद्धि खिलाना होगा कि कैसे किस तरह ये कार्य करना है। এইভাবে দীক্ষাকে ভিত্তি করেই জমি इत्यादि जा किछु सब करते हबे। इसी तरह दीक्षा को भीत बनाकर जमीन इत्यादि जो भी कुछ है वो सब करना होगा। इष्टार्थी उद्देश्य साधনের ব্যাপারে নিজেদের মনকে মাতাল করে তুলতে হবে, नाचिए तुलते हबे। इष्टार्थी उद्देश्य साधन के मामले में खुद के मन को मत करके उठना होगा, नचा देना होगा। নিজেদের সবসময় নাচিয়ে রাখতে তো হবেই, অন্যকেও সবসময় নাচিয়ে রাখতে হবে নিত্য নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা ও রকমারির ভিতর দিয়ে। প্রত্যেকের টেন্ডেন্সি प्रवणता देखे वो बुझे। खुद को हर वक्त नचा के रखना तो होगा ही, दूसरों को भी हर वक्त नए नए उत्साह उद्दीपना और विभिन्न प्रकार के कार्य के द्वारा नचा के रखना होगा। हर किसी के टेंडेंसी यानी के प्रवणता को देखकर और समझकर। উৎসবের অর্ঘ্য সম্বন্ধে বললেন, টাকা আসবেই, মুড়ি মুড়কির মতো আসবে। ভাবতে হবে না যদি আপনারা इनिशिएशन दीक्षा ठीक ठीक করে যেতে পারেন। उत्सव के अर्घ लेकर ठाकुर जी कहने लगे कि पैसा तो आएगा ही और बहुत सारा आएगा। सोचना नहीं होगा अगर आप सभी इनिशिएशन यानी कि दीक्षा सही रूप से दे सकते हैं तो। কেষ্টদা বললেন, এবার নববর্ষের আশীর্বাণীর সঙ্গে 10,000 লোককে महाप्रसाद पाठानो হবে। केष्टदा ठाकुर जी से कहने लगे कि इस बार नववर्ष के आशीर्वाणी के साथ साथ 10,000 लोगों को महाप्रसाद भेजा जाएगा। এইগুলি পেলে সৎসঙ্গীরা খুব খুশি হবে। ये सब पाने पर सत्संगी लोग बहुत खुश होंगे। সিসি ঠাকুর, এ ব্যবস্থা খুব ভালো। এরপর যদি সুবিধা হয় आगरार कुमड़ो मिठाई जोगाड़ करे पाठाবেন। सीसी ठाकुर जी ये बात सुनकर कहने लगे कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर सुविधा हो तो आगरा का पेठा जुगाड़ करके भेजेंगे। सुशीलदा के पाठिए आगरार कारीगर आनिए करिए निते हबे एवं काठेर बाक्से सुंदर करे पाठाते हबे। सुशीलदा को वहां पर भेज के आगरा के किसी कारीगर को लाकर यहाँ पे करा लेना होगा और लकड़े के सुंदर सा बॉक्स में उसे भेजना होगा।
কেষ্টদা, বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে যাজন করতে গেলে কর্মীদের চালচলন, পোশাক পরিচ্ছদ, আদব কায়দা, কথাবার্তা खूब डिग्निफाइड, मर्यादा संपन्न हुआ दरकार। केष्टोदा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि विशिष्ट लोगों के बीच में याजन करने जाने पर कर्मी लोगों का चाल चलन, आशाक पोशाक, अदब कायदा, बातचीत बहुत ही डिग्निफाइड यानी कि मर्यादा संपन्न होना जरूरी है। কোনো রকম ইনফিউরিটি, হীনমন্যতা, টিমিডিটি, ভীরুতা বা पॉपुलिज्म, दारिद्र व्याधि থাকলে পাত্তাই পাবে না। किसी भी किस्म के इन्फियोरिटी यानी कि हीनमान्यता, टिमिडिटी यानी कि भीरुता या फिर पॉपुलिज्म यानी कि दारिद्र व्याधि रहने पर वो टिक नहीं पाएंगे। सीसी ठाकुर, কর্মীরা যেখানে যাবে যাবে লাইক অ্যাঞ্জেলস, দেবদূতের মতো, যাতে মানুষ সম্ভ্রম না করেই পারে না। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि कर्मीगण जहां पर भी जाएंगे जाएंगे लाइक एंजल, देवदूत के जैसे, ताकि मनुष्य उन्हें संभ्रम न करके ना रह पाए। कन्विक्शन, প্রত্যয়ের জেল্লায় মানুষের চেহারার মধ্যে এক নতুন দ্যুতি ফুটে ওঠে। कन्विक्शन यानी कि प्रत्यय के वजह से मनुष्य के चेहरे पर एक नया द्युति जग उठता है। মনের রুচিও বদলে যায়, मन का जो रुचि है वो भी बदल जाता है। আচার ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছুর ভিতর একটা দৈন্যমুক্ত সহজ সৌন্দর্যের ছাপ ফুটে ওঠে। आचार व्यवहार, आशाक पोशाक सभी के द्वारा एक दैन्य मुक्त सहज सौंदर्य का छाप दिखाई देता है। व्यक्तित्वेर आकर्षणी शक्ति बेड़े जाए, व्यक्तित्व का जो आकर्षणी शक्ति है वो बढ़ उठता है। एरपर सीसी ठाकुर ओखान थेके बेरिये मातृ मंदिरेर पीछने आश्रम प्रांगणे गाछेर छाया एसे बसलेन। इसके बाद सीसी ठाकुर वहां से निकलकर मातृ मंदिर के पीछे आश्रम प्रांगण में एक झाड़ के छाया पर आके बैठ गए। बसार पर अनेके एसे अर्घादि सह प्रणाम करते लगलेन। बैठने के बाद बहुत कोई आकर अर्घ के साथ प्रणाम करने लगे। रत्नेश्वर दा एकखानी मयला कापड़ पड़े एसेछेन। रत्नेश्वर दा एक बहुत ही मैला किस्म का कपड़ा पहन के आए हैं। ताई देखे सीसी ठाकुर बोलें, आपनारा ऋत्विक मानुष, आपनादेर किन्तु परिष्कार परिच्छन्न थाका लागे। ये देखकर सीसी ठाकुर जी ने कहा, क्या आप सभी ऋत्विक हैं? आप लोगों को लेकिन साफ सुथरा रहना चाहिए। परिष्कार परिच्छन्नता सदाचारेरই अंग। साफ सुथरा रहना सदाचार का ही एक अंग है। খাওয়া দাওয়ার খুব বাজ বিচার করলেন, অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো থাকলেন না, তাতে কিন্তু সদাচার পালন করাই হলো না। खाने पीने में बहुत बाज विचार किया आपने, लेकिन साफ सुथरा नहीं रहे, इससे लेकिन सदाचार पालन करना ही नहीं हुआ। আবার বাহ্যিক সদাচার পালন করলেন, মানসিক সদাচার পালন করলেন না, তাতেও কিন্তু সদাচার বজায় থাকে না। और जो बाह्यिक सदाचार पालन आपने किया लेकिन मानसिक सदाचार पालन नहीं किए, तो इससे भी सदाचार बना हुआ नहीं रहता है। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु सरोजदा बहुत सुंदर भाव से पाठ किए, एकदम स्पष्ट भाव से प्रत्येकटी शब्द को वो बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट करके जैसे लग रहा था कहीं पे नाटामंडम में बैठ के सुन रहे हैं सब कुछ। ये जो भाव है और उसी भाव से वो हर दिन हमारे लिए वो ऑडियो क्लिप्स भी पहले रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं और उसके बहुत सारा लोग उसको भी सुनते हैं। भी फ़ोन आता है जे हम लोग सुन रहे हैं, वो जब हम लोग इसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो सूरजदा का ऑडियो क्लिप्स हम सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आज का जो विषय वस्तु एक कर्मी के बारे में श्री ठाकुर जी मुख्य में बोल रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली आज पूरा विषय वस्तु उसी के ऊपर आधार है। श्री ठाकुर जी को जब केष्टदा, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, फिर हमारा लंकर दा है, सूरज दा है, अजय दा है,
जो आज आलोचना करना चाहेंगे भी थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे तो ये कर लेंगे, क्योंकि कल मैं प्रस्तुति के हिसाब से किसी को बोल नहीं पाया, टाइम थोड़ा मेरा लेट भी हुआ ऑफिस से आने में, तो इसको आलोचना रखेंगे। तो जो केष्टता पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य जब व्यक्तिगत रूप से सुख सुविधा व्यक्ति केंद्रित होता है, तब उसको साधारणतः भाव से उसके साथ जो प्रतिक्रिया संपन्न करना मुश्किल हो जाता है। श्री श्री ठाकुर जी इधर आंसर दे रहे हैं जे आंदोलन जते बढ़े जाए, मतलब आंदोलन जब होगा, जो सत्संग का आंदोलन, सत का आंदोलन, तो उसमें प्रत्येक मनुष्य का लाभान होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। और श्री श्री ठाकुर बोले जे उसके लिए प्रकृतपक्ष में एक कर्मी चाहिए, वर्कर्स का बात कर रहे हैं, जो ठाकुर जी का काम करेंगे। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जब तुम लोग बाहर से किसी को रिकमेंडेशन पांजा के लिए भेजते हो, तो तब तुम जब सिलेक्शन करते हो वो खूब परफेक्ट रूप में होना चाहिए, राइट टाइप का होना चाहिए। कर्मी निर्वाचन जब करते हैं तब मनुष्य, ये जो सत्संग आंदोलन है, ये मूवमेंट है, ये प्रोग्रेसिव व अग्रगति व प्रकृतपक्षे अफेक्टेड ही करेगा, समाज को सुधारेगा। ताछड़ा दुनिया में ये ठीक नहीं रहेगा तो डेविएशन आने का संभावना है। और श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कर्मी जब निर्वाचन कर रहे हैं, सह प्रतिनिधिक बेसिकली पांजा जब आप देते हैं, यहाँ पर जो कर्मी लोग हैं, मैं चाहता हूँ ये वाला बातें को एटलीस्ट कर्मी ग्रुप में ये पोस्ट करना चाहिए। जो हमारा सह प्रतिनिधिक अधूर्य जाजक का जो कर्मी ग्रुप मुंबई में है, ये वाला जो आज का पोस्ट और आज का जो ऑडियो क्लिप्स सूरजदा पढ़े हैं, मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा इनको वो वाला पोस्ट में करना चाहिए। क्योंकि मैं रिसेंटली बहुत सारा कर्मी से बात किया, सभापति ऋतिक से। जब सभापति ऋतिक का बात आता है, मैं बात करता हूँ कुछ लोग से सैंपल बेसिस पे। उस दिन दीक्षा के बारे में जो हुआ था, कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशिएशन, जहाँ पर ऋतिक दादा और जो दीक्षा लेंगे मिल नहीं पाते हैं, तो ठाकुर जी का एक संभावना रखें जो भारतवर्ष में आवश्यकता नहीं है, बट ये चीज में जब असिद्धा को बोला तो असिद्धा बहुत खुश हुए थे उस दिन। ये बातें श्री ठाकुर जी बोल के गए हैं, कहीं पे मेरे से हो सकता है छूट गया होगा, तो मैं उसको अंडरलाइन करके हमको बताएं। तो हमको लगता है जे बहुत सारा कर्मी लोग को पता होगा श्री ठाकुर जी का सारे बातें, जनरली नहीं हो पाता है, संभव पर नहीं होता है, जो नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक पॉजिटिव बात है, हम लोग पढ़ते हैं तो उसको वहाँ पर पोस्ट करना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं सहप्रति ऋतिक जो है, तो सहप्रति का निर्वाचन जब होता है तो पांजा के लिए आप रिकमेंडेशन करते हैं, तब उसमें लिखना जो होल टाइम वर्कर होना चाहिए। सारे लोग गृहस्थी हो जाएंगे तो होगा, तो संभावना है, ठीक है। बहुत सारा लोग भी सन्यासी है, बहुत सारा लोग 80% टाइम ठाकुर जी को देते हैं, 20% टाइम घर के लिए देते हैं। जिसका घर पे संबल है, 2-3 भाई है, तो बाकी सब इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका वो शहर में रह के भी मैक्सिमम टाइम देखता हूँ भुवनेश्वर मंदिर में, दादर मंदिर में, यही जैसे हमारा बहुत सारा लोग आके सेवा देते हैं, मैं देखता हूँ मंदिर में, तो उस टाइप का फुल टाइम वर्कर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं होना चाहिए। जो नूतन कर्मी है, तो उसका कर्मी जो है उसका फील्ड वर्क में जाके उनका प्रॉपरली एजुकेटेड ट्रेंड अप होना चाहिए। ये जो डीपी वर्क का बात हो रहा है, बार बार श्री ठाकुर जी उस टाइम में ही डीपी वर्क व दीक्षा पत्र आंदोलन का शुरुआत से ही किए थे। बहुत लोग को, ऋतिक दादा लोग को भेजते थे, मिदनापुर जाइए, इधर जाइए, जो हम लोग पढ़ते थे, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम, हर जगह में लिखा हुआ है। श्री ठाकुर जी भेजते थे लोग को। ये फील्ड वर्क जरूरी है, प्रत्येक का घर को जाना और उसका सुविधा जानना, ये श्री ठाकुर जी उस टाइम में रिकमेंडेशन किए हैं। जे समाज में जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते थे उसका जो ऊंचा वारंडा देख के बैठना, हम लोग आलोचना किए थे सेकेंड वॉल्यूम में। जो ऊंचा
जिसका घर जो गांव में जो संभ्रांत व्यक्ति है, जिसका सरपंच है, कोई गण्यमान्य व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, शिक्षक है, श्री जी ठाकुर जी बोलते पहले उसको जाजन करके दीक्षा देने से बाकी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं जो उनके द्वारा खाली काम करना संभ्रांत के द्वारा वो नहीं होगा, प्रत्येक वर्ग का लोग को चयन करके उसके द्वारा भी इष्ट कार्य किया जा सकता है। अभी यहाँ पर एक बात आता है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, बट हम लोग देखते हैं क्या हमारा जो श्री ठाकुर जी का मांगलिक कार्यक्रम होता है, और दीक्षा प्लावन हो कि उत्सव हो कि कुछ भी हो, तो उन लोग को दायित्व हम लोग देते नहीं। वो इस बार हम लोग जो गए थे 23 अप्रैल को पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव में जो निवेदन किया था एक विशेष सत्संग के लिए पालावा में, वो मुझे वही बातें किए थे जो 6 महीना पहले से उसके लिए लगना पड़ेगा, जो बहुत सारे लोग को आपको बुलाना पड़ेगा जो दीक्षा नहीं लिए, और उनको दायित्व तो देना पड़ेगा। अभी दायित्व तो क्या, हम लोग तो विश्वास नहीं कर पाते, उनको बुलाना तो दूर है, तो उनको दायित्व देंगे कैसे? उनके साथ 6 महीना तक काम करना है वो दूसरा प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट में काम करते करते एक रिलेशन बिल्डअप होगा, और वो रिलेशन बिल्डअप जब होगा फिर उनको वो आदर्श के बारे में बोलना चाहिए। श्री ठाकुर जो जुग पुरुषोत्तम है, इसमें सबका अधिकार है काम करने के लिए। जैसे रामनवमी होता है, जन्माष्टमी होता है, रुद्राभिषेक होता है, परिवेश में हम लोग मिलके करते हैं। तो श्री ठाकुर इस युग में आए हैं तो उनका काम भी मिलके करना, फिर धीरे धीरे उनके प्रेम जगेगा। तो ये एक बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। तो इस बार में बहुत सारा लोग को जब देखा मिला तो उसका वैशिष्ट्य को जाना, जो कौन ओडिसी डांस कर सकता है, कौन अच्छे काउंटर में। एक माँ को देखा 2 साल से 9 दिन तक वो कलेक्शन अच्छे से रख पाता है, पूरा एक 35 रुपीज़ 10 रुपया कोई दिया उसको गिन के अच्छे से नोट करके हिसाब किताब देता है। जब हमारा श्री ठाकुर जी का मांगलिक कार्यक्रम आता है तो वो माँ को मैं बिलीव नहीं करूँगा, नहीं ठाकुर जी का लोग ही अर्घ्य संग्रह में बैठेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मनुष्य को प्रकृति को जानना होता है। वो कहीं पे भी रहेगा, वो 10 रुपया हाथ नहीं लगाएगा, वो 10 रुपया पॉकेट में डालेगा नहीं, वो बिना दीक्षा लेके भी। तो वो श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा इष्ट कार्य कराना जरूरी है। फिर जो दुष्ट लोग रहते हैं समाज में, श्री ठाकुर बोल रहे हैं वो दुष्ट लोग को साथ मिल के उनको भी मांगलिक कार्यक्रम में इष्ट जन के कार्यक्रम में लगाना है। तो नहीं तो वो लोग फिर तो आप जितना अच्छे काम करोगे परिवेश में तो वही लोग ही ये खराब कर लेंगे। इस बार एक व्यक्ति बहुत विरोध करता था रथ यात्रा में मैं देखा, तो यहाँ का कार्यकर्ता उसको कैसे टेक्निक वो जो केस्टदा वहाँ पर एक वार्ड यूज किए हैं, आदर कायदा, जो कर्मी के पास रहना चाहिए, आदर भी करेगा और कायदा दिखा के ना उसको ये कर लेगा। उसको उसका सपोज उसका परिवार में कोई नृत्य गीत आदि बहुत अच्छा करता है, तो पेंडल में उनको मुख्य पेंडल में उनका बेटा बेटी को दायित्व दे, माने नाचने का एक्टिव पार्टिसिपेशन दे दिए। वो कहाँ जाएगा व्यक्ति? मैं देखा वो 2 दिन आया, मुझे प्रज्ञा बोला, मैं बोला वो व्यक्ति तो आना नहीं चाहिए, इतना विरोध करता था। देखा गया उनका बेटा बेटी को वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए कर्तव्य को ये किए हैं। जो सबसे विरोध करता है वो जाएगा कहाँ? उसको तो लेके आना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे देखा जो लास्ट दिन में मतलब ईश्वर का इतना विरोध करके मिला क्या आपको? तो फिर वो देखा उसको एक एक्टिविटी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में एक देखा वो 200-500 पीस पकड़ा दिया, तो 500 पीस वो डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा। तो उसके पास जो नेगेटिव ऊर्जा था धीरे धीरे पॉजिटिव में परिणत हुआ। ये प्रैक्टिकली जब आप परिवेश में करोगे, बहुत सारा लोग को विपरीत दिग में रहते हैं, तो वो व्यक्ति को लेकर जब चलोगे, वो जितना दुष्टता काम करना चाहिए था वो कर नहीं पाएगा। मैं एक हमारा एक्टिव मेंबर को बोल रहा था, जो सबसे इनएक्टिव जो लोग हैं, जो सबसे गंदा फैलाते हैं, परिवेश में नष्ट करते हैं, उनको रथ के ऊपर चढ़ा दो। वो हंसे जोर से, वो बाहर रह के तो कर नहीं पाएंगे ना, उनका हाथ पैर प्रसाद वितरण में लग जाएगा, वो बाहर चुगली ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये कायदा सब सीखना चाहिए। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की
कुछ कर रहे हो परिवेश में मंगल जन के कर्म, ये दुष्ट लोग को भी साथ लेके में चलना है, नहीं तो अदरवाइज यही लोग भी जाके बहुत सारा जो नेगेटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा के पॉजिटिव को भी बायस्ट करने का चांस रहता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं इष्टार्थी जो जितना भी ये है मतलब उद्देश्य है उसके प्रति मनुष्य जो मन को माताल करके रखना पड़ेगा ऑलवेज। आप 24/7 माताल कैसे रहोगे इष्ट के कार्य में, मंगल के कार्य में, जो मंगल के दिग में बाकी सब लोग को और मैं खुद को लेके जाऊं। मैं खुद माताल नहीं रहूंगा, मुझे कोई बायस कर देगा, कोई नेगेटिव प्रबल व्यक्ति आया वो बोला ऐसे कर देगा, वैसे तो नहीं होगा। ये कि व्यक्ति माने कैसे माताल होता है मैं देखा हूँ बहुत सारा। एक पंजाबी व्यक्ति आया तो पंजाब से उसका घर है, हस्बैंड वाइफ है, वो हलवा करेंगे, वो ये दोनों खाली पैसा दे के चले गए नहीं, वो हलवा को 5 घंटा के बैठ के उसको बना के उसको पैकिंग करने के लिए दिए। सुबह जो मुझे बोले पैकिंग हुआ, मैं बोला हाँ पैकिंग कर दिया, मैं जाके पैकेट खरीद के लाया। परिवेश में आप जब करोगे कुछ आपको खुद को करना पड़ेगा, नहीं तो आप माताल नहीं हो गए, आप नेगेटिव हो गए तो बाकी लोग को आप नहीं कर पाओगे। आपको पूरा इंजन बनना पड़ेगा। आप इंजन बनोगे तो फिर आपका पत्नी डब्बा बनेगा, पुत्र डब्बा बनेगा, पिता माता डब्बा बनेंगे, परिवेश में बनेंगे, सब लोग बन जाएंगे। बट आपके अंदर वो ऊर्जा, वो पॉजिटिवनेस करने का क्षमता उजागर नहीं होगा। ये होगा तब जब आप नामों में होके नाम धन करके प्रत्येक दिन आपका रूटीन वर्क से आप विचित नहीं होंगे। अब जिस दिन रूटीन वर्क, एक दिन कल मुझे हमारा प्रोफेसर विजेता बहुत अच्छा बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे तो बोले जी एक एक्टिविटी में, एक कर्म में नियुक्त होकर निरंतर भाव से चलना यही आध्यात्मिकता है, यही निष्ठा है। एक दिन ज्वाइन किया, एक दिन ज्वाइन नहीं किया, एक दिन थालकुड़ी पत्ता खाया, एक दिन नहीं खाया, एक दिन प्रणाम नहीं किया, एक कुछ दिन पहले ब्रेकफास्ट के बाद खाया। क्यों? इतना कर्म व्यवस्था था, रूटीन वर्क ब्रेक हुआ। रूटीन वर्क को जो है वो एक दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये जब देखोगे कुछ दिन के बाद देखोगे, 1 साल 2 साल के बाद ना आपके अंदर एक ऑरा मंडल क्रिएट होगा। एक ऐसा आएगा जो आपके संस्पर्श में जितना लोग आएंगे वो सब कर्ममय होके उठ के, फांकीबाजी रहेगा नहीं। जो व्यक्ति फांकीबाजी घूम रहा था वो मेरे संस्पर्श में आके देखेगा वो कर्म में होके उठ के उठा है, क्योंकि मेरा वाक्य और कर्म में संगति जो धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, ढीलापन नहीं रखूंगा। बहुत सारा कार्यक्रम हाथ में लूंगा, करता नहीं हूँ, उससे मनुष्य को प्रेरणा नहीं मिलता है। तो ये मत वाला जो करने के लिए श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते हैं मनुष्य को मत वाला करके रखो। फिर बोल रहे हैं ये कब संभव होगा? जो उत्सवादी में लेके हम लोग अर्घ्यों को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, कभी कभी कैसे होगा क्या होगा। अभी कोई व्यक्ति एक दाना में कुछ सूजी का हलवा वितरण 3000 लोग के लिए करने के लिए प्रयास किया। मैं बोला तो जगतनाथ जगन्नाथ है, यहाँ पर हलवा का कहाँ से है? यहाँ पर भरी पूरी भोजन क्यों नहीं होगा? तो धीरे धीरे जो फर्स्ट ईयर में अभी देखो 9 डेज क्या 10 डेज 11 डेज 12 डेज तक वो भंडारा कार्यक्रम चला। कभी के कल्पना में कर पाएंगे? क्योंकि हम बादलापुर में एक दिन जब उत्सवादी करते हैं कितना टेंशन रहता है, क्योंकि सबको अर्घ्य कहाँ से आएगा, कलेक्शन होगा, ये सब होता है। बट 12 दिन चला ना, मेरा अंदर एक कन्विक्शन इस बार आया, दृढ़ प्रत्यय। ये प्रत्यय जो आया, जब देवघर का जो आनंद बाजार होता है दायित्व, वो दायित्व मुझे वो कभी कोई दया करके देंगे तो वो पूरा सेंट्रल आनंद बाजार दायित्व भी मैं ले सकता हूँ। ये कन्विक्शन आया। मैं किसी को बता रहा था जब मैं कोई भी कार्यक्रम इंडिया में कर सकता हूँ अभी, क्योंकि 12 दिन 13 दिन करना, उसका ये बर्तन नेक्स्ट डे सुबह पूरा गंदा होके पड़ा रहता है, किसी के पास ऊर्जा नहीं, रात भर सोए नहीं, कौन करेगा? ये हर दिन करते 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 मनुष्य के अंदर एक इतना बड़ा ये आ जाता है कन्विक्शन, जे नहीं अभी तो मैं कुछ भी मुझे आएगा तो मैं कर लूंगा। इसके बाद वहां पर थोके नहीं। छात्री जी ठाकुर जी को बोलते हैं जो महाप्रसाद वितरण के इष्टदा बोल रहे हैं, देखो ये सजेशन में दिया था, बहुत बार बोला हूँ, बट मैं कहीं पे मुझे मिल नहीं रहा था जो श्री ठाकुर जी का मुंह से सुनना। अभी ये वाला बातों को मैं प्रत्येक व्यक्ति को बोल सकता हूँ। मुझे रिजेक्शन कुछ लोग कर रहे थे क्योंकि मुझे पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। अभी तो मैं रुकूंगा नहीं,
अभी हम लोग महाप्रसाद डब्बा किए जगन्नाथ जी का, 100 पैकेट किए थे करीबन, कल हम बात कर रहे थे 40-50 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। जब मैं एक व्यक्ति के घर पे जाके देख के आता हूँ, वो इतना आनंद होता है। और जो अर्थ वो देना नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं किसी का नाम, वो व्यक्ति जीरो दिया था, 0 पैसा, बट उसका एक क्राइटेरिया रखा गया जो 5,000 के ऊपर गया तो हमको देंगे, ठीक है, ओके, क्राइटेरिया रखे। बट वो व्यक्ति को मैं एनालिसिस किया, वो भक्त है, वो बिना पैसा में उसको मैं दूंगा, तो मेरा नाम पे इश्यू करके लेके आया। जब मैं उसको अभी प्रसाद वितरण के लिए दिया, वो बोला मैं साल भर का जितना भी खर्चा होता है जगन्नाथ जी के भोग का, मैं देने के लिए रेडी हूँ, आपके चेयरमैन को आप बताइए। मैं चेयरमैन जी साथ बात किया, वो बोले शशि 15,000 लगेगा पर महीना। अभी वो व्यक्ति को वो तो बोल दिया है, तो सोचो एवरी मंथ वो 15,000 देगा, और पैकेट का दाम कितना है, 50 रुपये। यहाँ पर होता है प्रेम और आनंद में जो आप वितरण करने के लिए जा रहे हो, जो बोले पैसा के लिए, वो बोले कितना पैसा लगेगा, अर्घ्य में नहीं दिया, बोले मुझे अर्घ्य नहीं चाहिए। मैं मेरा चेयरमैन को वही बता रहा था, यहाँ का कमेटी मेंबर को, और प्रज्ञा को भी बताया, जे वो व्यक्ति को मैं इतना आनंद में बोला, जे आप तो आए नहीं और अर्थ का लेके मैं क्या करूं, आपको मैं बुलाया था, आप आए नहीं, अर्थ से मेरा होगा क्या। ये एक ही सेंटेंस में उनका जो हृदय है भर गया। अर्थ का कोई टेंशन नहीं, मैं देखा अर्थ का कोई अभाव नहीं रहता है मनुष्य, जब मनुष्य अपना टाका पर से, ये फिलोसफी में पूज्यपद श्री आचार्य बोलते हैं बार बार, ये इसके ऊपर काम करना चाहिए। बट ये वाणी को इम्प्लीमेंटेशन मनुष्य अपना फर्स्ट थ्योरी में, सेकंड अर्थ का कोई ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मेरा अनुभूति अब हो रहा है, पहले मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था वाणी को। श्री ठाकुर जी जो बोले हैं वो वाणी को मैं झूठ समझता था, ये ठाकुर जी जो बोले हैं तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बट जब जाके मनुष्य करेगा देन विश्वास होगा, ठाकुर जी जो बोले हैं उसमें कोई संदेहजनक बातें नहीं है। क्यों, जब तक संदेह करोगे तब तक वो वाणी का निर्जस आप आंख के आगे देख नहीं पा रहे हो, तो अदृष्ट की तरह आपको रहेगा। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं और तब आएगा जब अच्छे तरह से इनिशिएशन होगा। यहाँ पर अच्छे तरह का इनिशिएशन क्या है, ऋतिक दादा सप्रति ऋतिक बहुत अच्छे से ऋतिक दीक्षा देते हैं, बट वो दीक्षा को पालन करना और उसको परिवेश में परिपोषण करना दायित्व किसका है। दायित्व यहाँ पर सहप्रति ऋतिक का नहीं है, दायित्व है मेरा। मैं दीक्षा पालन करूंगा तो पालावा सिटी में जे 2 से 1500 150 है, मैं बोलता हूँ 1500 250, जब ये 1 लाख फ्लैट है 3 प्रोजेक्ट में देखेंगे, नहीं तो 1 लाख लोग रहते हैं। हमारा सोसाइटी में 11,800 फ्लैट है, 36,700 लोग रहते हैं। 36,700 लोग से कितना लोग दीक्षा लिए, 50, 100, 150 में जो आकलन दे रहा हूँ। तो मैं एक परिवेश में 36,000 सोसाइटी में रहता हूँ और 150 लोग दीक्षा लेते हैं। ये 150 जब 300 जाएगा, मैं जो प्राउडली जाके जब आचार्य वो बोलूंगा 150 से 300 हो गया, 300 से 3,000 हो गया, कैसे होगा। ये तरंगायित तो होगा, तरंगायित तो कौन करेगा। एक जगह में पावना आश्रम में बैठ के पूरा पृथ्वी को तरंगित तक किए थे श्री ठाकुर, क्या पालावा में एक बिल्डिंग में रह के पालावा को तरंगित तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये होगा तब जो मैं मनुष्य के साथ जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनके साथ मिलूंगा। ये कार्यक्रम अभी डीपी वर्क जो है आप सत्संग के घर पे जाके कर रहे हो, मैं बिना सत्संग के घर पे जाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ अभी, जो उनका जीवन शैली उनको मंगल के दिशा में लेके जाऊंगा, रिवर्स वे में, क्योंकि जहाँ हुआ है वो तो कर ही रहा है, उसको प्रेरणा दूंगा तो कर लेगा। जो दीक्षा नहीं लिया उनका कोई अधिकार नहीं है नाम लेने का। हम लोग सोचते हैं पूरा परिवेश में वर्किंग कमेटी 18 लोग से 2 लोग का भी दीक्षा लिए, नौलिनी भाई एवं हमारा नारायण भाई। ये वर्किंग कमेटी का 18 लोग श्री ठाकुर जी का पूरा दीक्षा लेंगे। ये 18 लोग पूरा बिना प्याज लहसुन खाएंगे। ये 36,000 लोग पूरा बिना प्याज लहसुन खाएंगे। ये 36,000 लोग पूरा सुस्तेन लेंगे। ये जो चिंताधारा परिकल्पना श्री ठाकुर जी पूरा वर्ल्ड को कर, मैं वर्ल्ड का बारे में सोचूंगा नहीं, मैं मेरा परिवेश के ऊपर सोचूंगा। 25 दीक्षा साल में 25 परिवार,
मेरे द्वारा होना चाहिए। ठाकुर जी 2 बोले, क्वार्टरली में 2 एक व्यक्ति दीक्षा लेने वाला 1-2 करना चाहिए, 1-2। हम लोग 1-2 भी नहीं करते, बट 25 दीक्षा का जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठाकुर जी बोले करोड़ों में दीक्षा करने के लिए बैच होगा तो शताधिक 100, 300, 400 एक बैच दीक्षा कर सकता है। कभी 100 का मैं देखा नहीं आज तक मेरे द्वारा, मैं नहीं किया हूँ। प्रत्येक बहुत सारा कर्मी लोग किए हैं हजार दीक्षा, उससे मेरा क्या फायदा होगा? मेरा अंदर कन्विंशन कैसे आएगा जब मैं पूरा वहाँ इंडिया का आनंद बाजार दायित्व अभी ले सकता हूँ? कब आया? जो 12 दिन कंटिन्यू में दायित्व लेके लिखा क्या सामान आ रहा है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा आइटम होगा, कौन पैसा देगा। पैसा भी तुम्हारा है, ऐसा नहीं जो दायित्व ले लिया और उसमें डेफिसिट आ रहा है, दादा डेफिसिट आ रहा है मैं क्या करूँ? वो दायित्व जब तुम लोगे पूरा एंड टू एंड लेना है 360 डिग्री, तब तुम्हारा अंदर वो ऊर्जा प्रत्यय कन्विंशन सृष्टि होगा। श्री ठाकुर यहाँ पर बोले जे जो कर्मी होते हैं केष्टदा बोले उनका जो जाजन करने के लिए हम लोग डीपी वर्ग में जाते हैं विशिष्ट घर पे, हमारा उस दिन दाढ़ी नहीं रहना चाहिए। जो दाढ़ी शौकीन के लिए रखते हैं वो रख सकते हैं, बट हम लोग जो डेली काटते हैं उस दिन पूरा परिष्कार परिच्छन्न होके जाना चाहिए। उस दिन ड्रेस पोशाक अच्छे से होना चाहिए, चप्पल अच्छा होना चाहिए, गंदा मंदा नहीं होना चाहिए, आदर कायदा टेक्निक सीखना चाहिए। एक व्यक्ति जा रहा है, उसको पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? ना मैं उड़ीसा जा रहा हूँ। तो आज तो 3rd डे है, उड़ीसा क्यों जा रहे हो? टिकट पहले से काट के रखना नहीं चाहिए था। तो आपको ईश्वर के लिए आपको पेनलाइज आपको होना पड़ेगा। आपका काम कौन करेगा? तो आपको जा रहे हो तो अर्थ के द्वारा पेनलाइज करके जाओ। वो गया तो बोला क्या? बोले खीर है, खीर दे दो 10,000। लोग सब हंस रहे। इतना कन्विंशन कहाँ से शशि भाई तुम्हारा आता है? एक व्यक्ति को बोलते हो 10,000 देने के लिए, 5,000 दिया है, फिर 10,000 देके गया, सब लोग हंस रहे। ये जो आदर कायदा आपको सीखना पड़ेगा, जो कहाँ पर कितना जोर से क्या बोलने से वो व्यक्ति अर्थ मैन मैनी मटेरियल एंड लैंड, ठाकुर जी 4 चीज बोले अभी पढ़ रहे थे। उसको जितना भी इष्ट कार्य में, अभी तो मैं जगन्नाथ को इष्ट माना नहीं, तो करूंगा कैसे इसके लिए? जब श्री ठाकुर जी को माना हूं तो पृथ्वी में सारे देव देवते मेरा है, पृथ्वी में सारे साधु संत तो मेरा है, किसी का विरोध में नहीं जाऊंगा मैं। और परिवेश में जब भी होगा कुछ मैं करूंगा। ये करते करते मेरा निष्ठा देख के लोग क्या करेंगे? मेरा आदर्श को ढूंढेंगे, ये व्यक्ति कौन है, जितना भी प्रभाव डाल पाऊंगा। और ये चीज फिर मैं त्वरान्वित करूंगा मेरा पुत्रों के द्वारा, उसका पुत्रों के द्वारा, भाई का बेटा के द्वारा, भाई का बेटी के द्वारा। ये जब परिवार को लेके पूरा चलूंगा, मैं आ रहा हूँ मेरा पत्नी नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा करने में कहीं ना कहीं ढूंढ प्रॉब्लम है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा पत्नी प्रार्थना नहीं कर रहा है, कि मेरा पत्नी प्रार्थना कर रहा है पति नहीं कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्म में प्रॉब्लम है 100%। मैं रात को 3 बजे तक पेंडल में बैठा हूँ तो मेरा पत्नी भी मेरे साथ पेंडल में बैठेगा, मेरा बेटा भी बैठेगा। मेरा बेटा को ट्रक में चढ़ाऊंगा मैं, जे तू प्रसाद वितरण कर। जो भी कुछ करूंगा मैं मेरा परिवार को लेके इष्ट को पूर्ण करूंगा। यहाँ पर केष्टदा बोल रहे हैं जे कथावार्ता डिग्निफाइड होना चाहिए। कल जब गाड़ी में जा रहा था, 2 लड़की और 1 लड़का मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, कंपनी के बारे में विरोध में बोले। मैं पंकज दा को बता रहा था, 45 मिनट से मेरे से तो लड़े। जिसका जो पैसा से मैं इष्टभूति करता हूँ, जो पैसा से मैं ट्यूशन फीस भरता हूँ, जो पैसा से मेरा पत्नी का साड़ी में खरीदता हूँ, जहाँ पर जीविका निर्वाह करने से, वो कंपनी के बारे में कोई बोल रहा है, वही सेम स्टाफ, तो उसको कन्विंस करके जो कंपनी पॉजिटिव है, कंपनी अच्छा है आप उसका, बट वो मानने के लिए रेडी नहीं थे। और धीरे 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 गाड़ी जब जाके मेरा कंपनी ऑफिस पे पहुंचा, वो तीनों कन्विंस हुए। मैं इनको बताया उदाहरण के द्वारा। तो फिर हर जहाँ शोर से खाना खा रहे, पिता माता इष्ट एंड परिवेश उसके विरुद्ध में जा रहे हैं। परिवेश अभी कंपनी में काम कर रहा है, मैनेजर के अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में, इतना वितर्ष काम क्या करेगा? ये जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले डिग्निफाइड होना चाहिए, आपका बातें ऑलवेज गांभीर्य होना चाहिए। बोल रहा है तो बकवास कर रहा है, मैं क्यों लड़ू? मेरा गला को क्यों खराब करूँ मैं? वो बोल के हम लोग, ये आध्यात्मिकता नहीं है। कोई आपका बाप पिताजी का नाम पे बोल रहा है, कोई आपका बीबी का नाम बोले, आपको फ्रंट में आप सह जा रहे हो, औसत निरति पराक्रम आया कहाँ? वो तो कंपनी का मुकेश अंबानी के बारे में बोल रहा है, मेरे को क्या जाता है? बट सुनूंगा नहीं मैं मुकेश अंबानी के बारे में, मेरा मैनेजर के बारे में, मेरा पिता के बारे में, मेरा कृष्ण के विरोध में। जैसे
एक प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम में सबको बोला था फुल ड्रेस पहन के आने के लिए। नंगा पंगा पहन के ये प्रोग्राम में नहीं आ सकते, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंट टू ओडिशा प्रोग्राम। ओडिशा का लोग ऐसा नहीं होते। तो आप समुदाय को कर रहे हो, आप इंडिविजुअली कर सकते हो आप जब पहनना है, बट जब समुदाय को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पर आपको डट रहना पड़ेगा। जो आता है उसको निकाल देना। वो हाफ पैंट पहन के आया दर्शन करने के लिए, मुझे क्यों जाता है? 1000 लोग कोई नहीं बोल रहे, मैं क्यों मेरा मुंह खराब करूं? ऐसे सोचता हूँ ना। मैं यूनिक हूँ। मैं दौड़ के जाके बोलता हूँ, दादा आप हाफ पैंट पहन के आए, अनजान व्यक्ति, आप थोड़ा घर पे जाके फुल पैंट पहन के आइए। ये इष्ट का जगह है, आपको देखे निरुत्साहित तो लोग होंगे, श्रद्धावान नहीं हो पाएंगे। तो ये डिग्निफाइड आपका बातें नहीं रहेगा, अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगा। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये व्यक्ति जो है, ये श्री श्री ठाकुर जी का कर्म जो है वो लाइक ए एंजल्स होगा, देवदूत है। मैं किसी का घर पे जा रहा हूँ तो वो चाह के बैठा है, जो वो आएगा तो मेरा बेटा को निशा मुक्त कर देगा। मेरा वो आएगा तो हमारा जो मेरा सास ससुर के साथ संबंध खराब है, शशि भाई आएंगे तो संबंध को ठीक कर देंगे। वो व्यक्ति आएगा तो मेरा जीवन में आनंदमय हो आएगा। मेरा गांव से 15 किलोमीटर दूर एक जगह में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, 2001 का बात कर रहा हूँ, और मैं नॉमिनेशन, मुझे मेरा माँ बोले तुम जाके इसको ठीक कर पाओगे। हम लोग गए थे 3 गुरु भाई, और उनको बोला मैं तुम नाम करो, और मैं यंग था तब, और तब मेरा जोश अलग था। मैं वाणी विहार में कहीं पे भी जाता था और मैं एक भावादीप्त होके बात करता था, और उनको 3 घंटा तक डिस्कशन करते करते उसका पुरुषार्थ जो था, पुरुषार्थ को जगाया। वो अभी आनंदमय होके 25 साल के बाद भी रुके हैं। मैं जिसका जीवन में आऊंगा वो उनका जीवन एक आनंदमय होके उठेगा, तो मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए उसको मुझे देखना पड़ेगा। मेरा चरित्र उंगर मुंगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, मैं कहीं पे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा ऑफिस में जितना लड़के लोग रहते हैं उनके साथ मैं कैसे बातें करूं, जे उनके अंदर ऑलवेज इंटैक्ट रहेगा, जे मैं ब्रदरहुड एंड पितृत्व भाव, वो पितृत्व भाव में सृष्टि कर देना चाहिए प्रत्येक नारी के अंदर। जब मैं उनके साथ रहूंगा तो उनका वही फीलिंग जागे उठेगा। मैं कल किसी को बोल रहा था, ये दो तीन लड़की को देख रहे हो, वो दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, बट मेरे पास जब आते हैं ना, उनका आंख और उनका चाल चलन सब अलग हो जाता है, क्योंकि उनको मैं बेटी की तरह देखता हूँ। ये जो भाव है, ये भाव को जब ऑरा मंडल आप क्रिएट करोगे परिवेश में, तो ऑरा मंडल में जो भी घुसेगा उसके अंदर बेटी का भाव ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपका अंग भंग सब कुछ आप नियंत्रित आप करोगे। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक इष्ट प्रतिष्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति आ रहा है, उसको ड्रेस थोड़ा सा परिष्कार नहीं है, श्री श्री ठाकुर जी बोलते तुम ऋतिक हो, तुम्हारा परिष्कार परिच्छन्न ड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिक सदाचार के साथ शारीरिक सदाचार होना ही चाहिए। एक दिन भी पॉकेट में बोतल नहीं रहता है, सदाचार बोतल, तो अजीब सा लगता है। जब मेरा घर से मैं निकलता हूँ तो पत्नी कुछ नहीं पूछे वो सदाचार बोतल लिए कि नहीं, हैंडकरचिप लिए कि नहीं, तो ये पूछते हैं क्यों? जो एक दिन भी पतिदेव का कि मेरा पुरुष का असदाचार नहीं उठे। ये प्रत्येक स्त्री का प्रेरणा होना चाहिए, एक पुरुष के से सदाचार संपन्न होना चाहिए। तो मैं सूरजदा को अनुरोध करूंगा, उसको ऊपर एक आलोकपात करेंगे। लंकरदा शायद ज्वाइन नहीं किए थे, मैं जब देखा तो लंकरदा ज्वाइन किए हैं, तो फिर वो आलोचना रख सकते हैं। सूरजदा थोड़ा आप आलोचना रखिए। सूरजदा जोशनामा है। लंकोदा का कुछ कल कोई रिलेटिव में वो दाह इसका संस्कार में गए थे, तो शायद उसमें बिजी है, क्योंकि मुझे बोले थे आज ज्वाइन करने के लिए और ज्वाइन नहीं किए। मनोरंजन पात्र भाई ज्वाइन किए हैं। मनोरंजन भाई पात्र भाई आप फ्री हैं क्या? आलोचना रख सकते हैं मनोरंजन पात्र भाई?
सचे जयगुरु। जय गुरु जय गुरु। आज स्कूल मतलब में मैं मतलब रेडी नहीं हूँ। रेडी स्कूल नहीं तो है। नहीं है, मैं रेडी भी नहीं हूँ, मतलब सुनने को मूड में। अब अजय हल्दर दा कुछ बोलिए 4-5 मिनट। अजय हल्दर दा। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। एक्चुअली मैं भी ऐसा भी थोड़ा सा उस पे आया है बोलने की, कुछ मैं जीवन थोड़ा सा उदाहरण लेके बोलने की कोशिश आपको करूंगा। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ, ये शब्द नहीं रखना है। जी मैं ऑलवेज, क्योंकि मैं स्तुति में क्या बोला हूँ, मैं ऑलवेज कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चिर चेतन हूँ, मैं ऑलवेज कॉन्शियस हूँ। जो भी टॉपिक आएगा मैं बोलूंगा ईश्वर के लिए। तो ये मैं रेडी नहीं हूँ, ये अवस्था में मस्तिष्क को रखना नहीं है। मैं ऑलवेज रेडी हूँ, ये बोध। कभी भी मुझे कोई भी शमशान घाट में बोलेगा तुम बोलो ठाकुर जी के बारे में, बोलूंगा। कारपुल में बोलूंगा, कहीं पे भी मैं ऑलवेज प्रस्तुत रहूंगा। मैं कुछ भी सुना हूँ उसी के बारे में बोलने का क्षमता मस्तिष्क का है ऑलरेडी। बट आप रेडी जैसे कर दोगे मैं रेडी हूँ, फिर आपका बोलना लगेगा। अब बोलिए। मेरा जस्ट इंट्यूशन आया, मैं आपको बता दिया। जय गुरु। नहीं ऐसा ही सुन नहीं पाया था, मैं दूसरे चीजों में एंगेज था, तो मैं प्रॉपरली सुन नहीं पाया था इस हिसाब से। बाकी वो ये कि मैं रेडी हूँ इसलिए कि आपने जैसा बोला है थोड़ा सा सुना है, उसके हिसाब से मैं कुछ बोलने की चेष्टा। गुरु सभी को अभी आलोचना प्रसंग में पढ़कर हमको सुनाए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जा रहा है कि कैसे हम लोग बारे में अगर नित्य हो, वो कंटिन्यूटी अगर हमारा बना रहता है तो इम्पॉसिबल कार्य भी हमारा पॉसिबल होने को समय नहीं लगता है। जैसे अपने अन्नाथ जी के मीटिंग मेंबर्स सिंपल देके बताया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम लोग उसको अगर हम इंट्यून्ड है, अगर हम ठाकुर जी के किस कार्य में अगर इंट्यून्ड है, और अगर हम सामने वाले को शामिल करना, तो वो निश्चय ही अगर वो है तो हम उसको सुपथ पर लेकर आ सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन हमारा चलन चिंतन मनन हमारा उस हिसाब से होना चाहिए। प्रीवियसली हम लोग ने वो पढ़े थे जिसमें एक का कैसे उसको चलना चाहिए, कैसे क्या दिशा निर्देश होना चाहिए, किस स्थिति में वो रहने पर वो क्या कर सकता है, उसके हिसाब से उसके बारे में ठाकुर जी ने इंडिकेट किए थे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाइव जो मेरे परिवार में है, मुझे देख के वो हमेशा इंस्पायर करता है कि ठाकुर जी को लेकर चलना क्या होता है और क्या कर सकते हैं हम। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा शायद मेरा स्टोरी, बट इंटरेस्टिंग है ना, कि आज से 10 से 15 साल पहले मेरे जिया जी है, वो ब्लड कैंसर से ग्रसित थे, और एट द 4th स्टेज ऑफ कैंसर वो एम्स एडमिट थे। और चूंकि मेरे जी ठाकुर जी के दीक्षित में थे, और हम लोग के फैमिली में मेरी सिस्टर थी, वो हम लोग तो बाय बर्थ हम लोग 11-12 साल की उम्र में यहाँ पे चला है, तो हम लोग इनिशिएट मेरी। बट फैमिली में बहुत अच्छा था कि आप जिसको लेकर आए हो, जो कर रहे हो कैरी फॉरवर्ड, उसको करो, कोई इशू नहीं है। बट मेरे जिया जी जो है वो कृष्ण मंत्री करके एक होता है, उसमें वो जाजित थे इनिशिएटेड पे। तो क्या हुआ, जब वो 4th स्टेज में थे, डॉक्टर ने टाइम दी कि नहीं कि हमारे पास समय नहीं है। तो मेरी दीदी वेल एजुकेटेड है, तो उन्होंने चेष्टा की कि मैं एट द एज ऑफ मतलब एंड ऑफ एज मैं अपने सास ससुर से परमिशन लेती हूँ। अभी तो मरता क्या नहीं करता वाली बात है, मैं उनको
की चेष्टा करूंगी। सेम एज इट इज, मेरी दीदी ने अपने सास ससुर से परमिशन लेके, यू कांट बिलीव कि एम्स दिल्ली के आईसीयू वार्ड में जाजन इनिशिएशन के लिए सारा प्रिपरेशन होता है। मेरी दीदी सारे डॉक्टर से बात करके वहां पे इनिशिएशन के लिए सब अरेंज कर दी है। दिल्ली सत्संग विहार से एक दादा आके मेरे जीजा को, जो अनकॉन्शियस है, वो जो नहीं है, लेकिन उनका दीक्षा होता है, दीक्षा करके हम जितने परिवार के लोग हैं, हम लोग सब लोग लग जाते हैं अपने अपने यथायुक्त स्थान पर रहकर नाम करने में। आज मैं यहाँ पे बताने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि नाम की महिमा क्या है, और जो इंसान उसको लेकर चलता है उससे क्या क्या प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश करूंगा। तो जिया जी का स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता है। वो सुधार होके धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे भी मतलब वो 6 महीने 8 महीने साल भर निकल जाता है। वो करते करते जिस इंसान का महीने 2 महीने का डेडलाइन था, वो ठीक होकर वापस घर पे आते हैं। तब मेरे 2 भांजे हैं जो बहुत छोटे थे, जो स्कूलिंग में किया करते थे। मेरे जिया जी भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, वो एक प्राइवेट डॉक्टरी का काम किया करते थे। तो जैसे भी उनका जीवन यापन चलता रहता है, क्योंकि हम सभी लोग उसके बैकबोन्स थे, हम लोग लगे हुए थे। तब तो मैं भी छोटा था, तो जो भी हमारे बड़े भैया लोग थे, सब लोग ऐसा लगे हुए थे और चल रहा था जैसे तैसे, यहाँ वहां से हेल्प करके। जिया जी का ऑपरेशन वगैरह, बोन मैरो का कैंसर था मेरे जिया जी को। तो सारा कुछ क्लियर हुआ, क्लियर होके घर में आते हैं, जीवन चलता रहता है। दीदी जिया जी का सीट लेती है और जो भी डॉक्टरी का चलता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करने वाला चीज है कि जो इंसान मरण की सैया से वापस खड़ा होता है, आज उसका मनोवृत्ति कैसा होता है। आज जिया जी जब ये जान पाए कि नहीं, मैं तो खत्म था, मेरा तो जिंदगी एकदम विद इन अ मंथ 2 मंथ खत्म होने वाला था, बट ड्यू टू ठाकुर जी ब्लेसिंग्स मैं आज जीवंत हूँ, मैं आज खड़ा हूँ और मैं आज लेके चल रहा हूँ। तो मेरे जिया जी को तब समझ में आता है कि नहीं, ठाकुर के बिना और कुछ भी नहीं है। वो उनका दीक्षा तो हो जाता है, वो ठाकुर जी का नित्य प्रतिनित्य उनके जीवन में अब सिर्फ ठाकुर छोड़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है, इसीलिए एक रूम में एकदम सेपरेटली वो अपना सब कुछ परिष्कार परिच्छन्न रहने की हम लोग व्यवस्था करके रखते थे, और वैसे ही वो उस रूम में ही रहा करते थे कि उनको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और वो उस रूम में रह के भी सिर्फ, तब तो हमारा एक कोविड के बाद वाला ये मोबाइल और इजाजन ये सब चीज था, लेकिन जिया जी उसके पहले जब ऐसा नहीं था, तो जिया जी सब कुछ बोई पढ़ना, जो भी बुक्स पढ़ना, ठाकुर जी की फिलोसफी पढ़ना, दीदी इनका कन्वर्सेशन होना, सुबह शाम प्रार्थना करना, ये सब में एकदम नित्य लगे रहे। और वो एक दो दिन नहीं रहा, वो सालों साल ये प्रक्रिया चलती रही। करते 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 जब वो बहुत ज्यादा उसमें एकदम इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज्यादा एकदम ठाकुर जी के इसमें रत हो गए। तो समहाउ 2-3 साल के बाद, उनके दीक्षा के 2-3 साल के बाद में देवघर से उनके नाम सजेस्ट होता है, मतलब कोई सजेस्ट करता है तो देवघर से उनको इनविटेशन आता है फॉर ऋत्विक पंजा। 3 से 4 साल में ठाकुर जी की कृपा से जिया जी का ऋत्विक पंजा होता है। और आज चूंकि मेरी दीदी भी बहुत कम एज था जब जिया जी का ऐसा हुआ, मेरी दीदी शायद 35-40 की एज में होगी। बट दीदी को ये समझ में आता है, और हम सबको भी ये पता है कि ठाकुर जी के बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। तो मेरी दीदी भी जितना शायद आगे करती थी, उससे ज्यादा और ठाकुर जी को लेकर अपने जीवन में चलने लगी। क्योंकि ये लोग एक डॉक्टरी वाले लाइन में थे और एक छोटे से गांव में अपना क्लिनिक वगैरह चलाते थे। और वो पूरा नॉर्थ बंगाली एरिया है, मैं एमपी के भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो उसके आसपास में ही एक बहुत छोटा सा एक गांव है, दीदी लोग वहां पे अपना एस्टेब्लिश करते हैं। ये धीरे धीरे जब अपना ये ऐसा ये होता है, दीक्षा हो जाता है, ठाकुर जी को जब लेके चलने की कोशिश करते हैं, और जब मेरी दीदी और अपने गांव वाव के जो लोग होते हैं, आसपास वहाँ के खेती किसानी वाले लोग हैं, नॉन बेंगोली लोग हैं, जो शायद ठाकुर जी के नाम से भी उन लोग वो नहीं है, उनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ है करके।
तो धीरे धीरे चूंकि दीदी का वॉक इन दीदी के घर में बहुत ज्यादा होता है, डॉक्टरी के पेशे में है, तो धीरे धीरे ठाकुर जी का फोटो लगा होना, हर बात को दीदी ठाकुर जी के एग्जाम्पल से करना, और ऐसे धीरे 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 जाजन करते 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 कभी एक, कभी दो, कभी चार, 10, 15 सालों सालों में ऐसा दीदी ने दीक्षा स्टार्ट किया। दीक्षा स्टार्ट करने के बाद में लोगों को फोन कर कर में, कॉन्फ्रेंस कर करके, मतलब मैं डेडिकेशन, मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा यहाँ पे हुआ कि एक ऋत्विक अगर ठाकुर के पथ पर है, ठाकुर को लेकर अपने जीवन में जीवंत लेकर चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। और अगर हम किसी व्यक्ति के पीछे, अगर हम चाहते हैं उसका मंगल करना, और अगर हम उसको तहे दिल से अगर लेके चलते, तो क्या फर्क पड़ता है। रिसेंटली अभी मैं, क्योंकि मैं अभी मार्च में ही जब मुगल गया था, तो दीदी के वहां पे एक उत्सव था, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया, और उसको मैं फर्स्ट टाइम देखा मैंने वहां पे, और जो गैदरिंग था, जो लोगों का भाव था वहां पे, तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि एक नॉन दीक्षित एरिया में आज सालों की मेहनत के बाद में क्या हो सकता है। तो वैसा मेरी दीदी ने फोन में कर करके लोगों को स्टिभिटी करवाया, लोगों को प्रेयर करवाया, लोगों को वीडियोस भेज भेज के, ऐसा करते करते सालों की मेहनत के बाद में आज ये देखा जाता है, मेरे जिया जी जब ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, उनके चलन चिंतन मनन में वो गांव में निकल गए, वो लोगों को दीक्षा के लिए, ठाकुर जी की भावधारा के लिए अनुप्राणित करने लग गए, लोगों को बताने लग गए। उसके बाद कुछ सालों के बाद जैसे कोविड आ गया, कोविड में लोगों के पास काम नहीं था, तो लोग बाग फोन के थ्रू जुड़ के, कभी 10, कभी 25, 50 ऐसे लोग लोग जुड़ के, बाहर बाहर के आलोचना करने वालों को लाकर जब लोगों को जनाया, लोगों को बताया कि ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी को लेकर चलने से जीवन में क्या होता है। और हम लोग एक बिगेस्ट और जीवंत उदाहरण है कि हम लोग ने जब ठाकुर जी को लेकर चले, तो क्या फर्क पड़ा है हमारी लाइफ में। आज जो हमारे 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चे अपना 12th एग्जाम क्लियर करके एक मेडिकल के लाइन में घुसता है और एक इंजीनियरिंग के लाइन में घुसता है। तो सारा गांव उनको देख रहा था, देख के वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि नहीं, ये कहाँ से इन लोग को ये शक्ति मिल रहा है। आज जिनका सब कुछ खत्म हो चुका था, आज वो लोग ने फिर से स्टैंड लिया, फिर से वो खड़े हुए, और खड़े रह के सिर्फ खड़े नहीं हुए, मजबूती के साथ में खड़े रह के ठाकुर जी के फिलॉसफी को, ठाकुर जी की भावधारा को लेके खुद भी चले, और लोगों को भी चलाने की चेष्टा की। और आज वो चलते 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 लोगों को बताते बताते आज ये हाल है कि अभी रिसेंटली मार्च में जो उत्सव हुआ, उसमें नहीं तो भी कम से कम 2 से 3 हजार लोगों का गैदरिंग था। जो गांव के कम से कम 150 से 200, मैं टेंटेटिव क्वांटिटी बता रहा हूँ कि 150 से 200 लोग इनिशिएटेड है, ये दीदी लोग को देखकर, दीदी लोग की ठाकुर जी की भावधारा को जो उन्होंने बताया, लोगों के बीच में स्प्रेड किया है, उस भावधारा को देखकर आज जिया जी उस मरण सैया से उठकर आज ऋत्विक का पंजा उनको मिला है, और ऋत्विक का पंजा मिलने के बाद में अपना अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है ठाकुर जी के प्रेम के प्रति, ठाकुर जी के प्रति। आज लोगों को कि मुझे क्या मिला है, आप लोग भी अगर इसको लेकर चलेंगे, आप ठाकुर जी ने जैसा बताया उसमें अगर आप चलेंगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपने घर को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को, हम लोग उसको और प्रफुल्लित कर सकते हैं, हम उसको और बहुत अच्छा करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करते करते आज इतने लोग, इतना भव्य विशाल वहां पे सत्संग हुआ, वहां पे इतने, और सारे नॉन बेंगोलीज, हम जो अपने फैमिली मेंबर्स इंदौर से कुछ आसपास के जो ऋत्विक दादा लोग आए थे, हम लोग सारे लोग देख के सरप्राइज है कि आज इस नॉन बंगाली एरिया को कैसा कर दिया है एक ठाकुर जी की भावधारा। और अगर हम लोग हमको, अगर हम खुद कॉन्क्रीट वे में अगर चलते हैं, हम खुद अगर ठाकुर जी को एकदम मतलब एकदम पंथ टू पंथ अगर हम उसको लेकर अगर आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जी की फिलॉसफी को अगर अपने जीवन में जीवंत करके अगर चलते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम एक नई जानने वाले लोगों को भी ठाकुर जी की भावधारा से भावित करा के हम उसके जीवन को और मुखरित कर सकते हैं, उसको और प्रफुल्लित कर सकते हैं, उसके जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। तो आज सारे कुछ आज इतना स्टेब्लिश है। मेरे सिस्टर को मैं देखता हूँ, मेरा एक भांजा एमबीबीएस डॉक्टर बन गया है, मेरा छोटा भांजा इंजीनियरिंग करके एमएस कर रहा है कनाडा से। तो आज ये एक एग्जाम्पल है कि हम ठाकुर जी के अगर हम लोग लेकर चलते हैं,
तो सब कुछ पॉसिबल है। मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, हमारे फाइनेंशियली स्टेब्लिश, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम अपने आप को, अगर हम ठाकुर जी की भावधारा से भावित कर सकते हैं। तो एक सोच के देखेंगे अगर हमको कि कुछ भी नहीं था, जो इंसान मरने की सैया में था, स्टिल मेरे जिया जी अभी शायद देवघर में है, ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। तो ये सब कुछ ठाकुर जी की कृपा है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम ठाकुर जी को एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम अपने जीवन में जीवंत लेकर चलते हैं। और जब वो इंसान जब वो खुद एग्जाम्पल बनता है, जिसको ठाकुर जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जब वो पता करता है, खुद को वैसा शेप देता है, आकार देके वैसा आगे की ओर बढ़ता है, तो जीवन सुंदर भी होता है और जीवन लंबा। आज शायद उनके ब्लड कैंसर के बाद से शायद 15 साल प्लस हो चुके हैं। आज जिया जी बहुत स्वस्थ है, छोटा मोटा इश्यूज बीच बीच में होता रहता है, बट स्टिल वो बहुत अच्छे हैं और ठाकुर जी के, सिर्फ ठाकुर जी की भावधारा में आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि अगर हम किसी को ले चलते हैं, और आज तो उनका जीवन, उनका परिवार तो आगे बढ़ा ही है, साथ में वो जो एक छोटा सा गांव था, आमला करके, ये एमपी में हमारे पड़ता है, तो एक छोटा सा गांव भी आज ठाकुर जी की भावधारा में भावित होके बहुत सुंदर पद पर प्रतीत हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। आज जो मैं जितना सुना था कि एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है हमारी फैमिली के लिए और ठाकुर जी की भावधारा के लिए, कि अगर हम ठाकुर जी को लेकर चलते तो क्या हो सकता है। जय गुरु दादा, शायद मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। बहुत सुंदर जयदा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आज इतना जो लाइफ एग्जाम्पल हम लोग ठाकुर जी के समय में सुनते आ रहे हैं, जो उनका पार्षद का अलौकिक बातें, ये प्रत्येक के घर पे अलौकिक बातें हैं। मैं चाहता हूँ इसको जितना आपका जीवन का उदाहरण जितना आप दोगे परिवेश में, तो परिवेश उपकृत होगा क्या ना, इष्ट के प्रति वो केंद्रित होगा आपको देख के। ये कोई छोटा बात नहीं है। किसी का व्यक्ति का जीवन मरण से उठ के और ठाकुर जी का जो कर्मी बनना स्वप्रतिरितिक, और वो उसमें आनंदमय होकर रहना, और आज तक चल रहा है वो कंटिन्यूटी, ये कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा मिराकल चीज़ है। ये तो आपको बादलापुर मंदिर की कहीं पे जब भी सुजग मिलता है, ये चीज़ को मैं चाहता हूँ जो हर घर का जो ठाकुर जी को लेकर जो अनुभूति है, जो व्यक्तिगत अनुभूति से मैं उद्बुद्ध होता हूँ, तो वो बोलना चाहिए। और ये यही चीज़ हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं ये फोरम में, मनुष्य ठाकुर जी को जो लेके मतवाला हुआ है वो बताए। जय गुरु। और प्रोफेसर विजयदा और मनोरंजन दा हैंड रेज किए हैं, तो मैं प्रोफेसर विजयदा को बोलूँगा कुछ शॉर्ट में आलोचना रखें, क्योंकि टाइम हो चुका है, थोड़ा कम समय में बोलिए। जय गुरु दादा। अभी कितना सुंदर अजय दा ने जो बोला, तो बहुत मन गदगद हो जाता है दादा। अभी इस आज जो आलोच्य विषय है उसमें जो एक दो पॉइंट मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ कि जो ठाकुर जी इसमें दीक्षा से रिलेटेड किसको क्या देना सब क्लियर कट दिए हैं, और इसमें सभी वर्ग के और को दीक्षा का प्रयास। और ठाकुर जी ने बोला 200-300 दीक्षा होना कोई मामूली बात नहीं है, ये ठाकुर जी बोल के गए हैं। इसका मतलब सचमुच में कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया है कि जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको अगर हम दीक्षा दिलाते हैं तो फिर उनके द्वारा 200-400 लोगों को दीक्षा देना बहुत आसान काम हो जाता है। और आप कहीं भी देखे होंगे, अगर मैं अपने गांव में देखता हूँ, किसी कास्ट विशेष के जो है, जो एकदम जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड जिसको बोला जाता है, उस फैमिली में दीक्षा हुई और बाद में जाके एसपीआर भी बने, तो उनके कास्ट के जितने मैक्सिमम लोगों ने जो है दीक्षा लिया। अगर कोई प्रोफेसर दीक्षित होते हैं तो फिर उस वर्ग में जो है प्रबुद्ध लोग उनको देख करके, जो जिस गांव में वो रहते हैं, तो फिर वो भी एसपीआर बनते हैं, फिर उनके गांव में जो है मैक्सिमम लोगों की दीक्षा होती है। तो
ठाकुर जी बोल के जो गए हैं 200-300 लोग, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस डायरेक्शन में ठाकुर जी बता भी गए हैं और उस डायरेक्शन में हमें वर्क करना पड़ेगा एक्चुअली। और मैंने भी, मेरे मन में भी एक कंसेप्ट है बॉम्बे में, मैं शशिकांत दा को एक बार बोला भी था, तो उस प्रोजेक्ट पर मैं क्या है, मैं कंसेप्ट है, मैं लोगों को बोला हूँ, लेकिन मेरा क्या है प्रॉब्लम है कि मेरे लीडरशिप मेरे से नहीं हो पाता है कि जो, क्योंकि मैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ और मैं हर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा अप्रोच हो सकता है, मैं जा सकता हूँ और मुझे मैक्सिमम लोग जानते भी हैं, मैं प्रिंसिपल से बात, और आजकल क्या है शैक्षणिक स्थान में एक है कि मोरल साइंस से रिलेटेड, मोरल लिटरेचर जो ये जो है उसके रिलेटेड वहाँ फंडिंग है। और जो एआईसीटी का रूल जो है, जो ऑल इंडिया शिक्षण संघ जो है गवर्नमेंट की बॉडी है, उनके द्वारा उनको जो एक्रेडिशन होता है कॉलेज का, जो मान्यता प्राप्त होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जो आप जो है इस तरह के जो है मोरल से रिलेटेड आपने कुछ वर्कशॉप किया है क्या, कुछ सेमिनार करवाया है, उस पर पॉइंट्स हैं। और कॉलेज के पास, उनके पास फंड भी अलॉटेड है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें फंडिंग भी वो है, लेकिन हमें उसको कैसे यूज करना है। अगर हम जाएंगे किसी कॉलेज में अप्रोच करते हैं या कोई भी संस्थान में, वो तुरंत रेडी होंगे, क्योंकि उनको उनको भी जरूरत है, दिखाने का रहता है कि हमने सेमिनार किया, वर्कशॉप किया, ऐसा किया वैसा किया। कोई ऑफर है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, उस डायरेक्शन में लीड नहीं हो रहा है। नहीं तो हम प्रबुद्ध लोगों के अंदर पहुंच सकते हैं। एक बार मैंने अपने कॉलेज में, राजू दा से बात होती है मेरी कभी कभी, तो वो बोलते थे कि आप अपने जो है कॉलेज में कुछ करवाइए सेमिनार। ऐसे मेरे कॉलेज में मैं सत्संग कभी कभी होती है शाम के टाइम में, लेकिन आप कॉलेज लेवल में जो स्टाफ को लेकर के एक सेमिनार करवाइए। तो मैंने बहुत प्रयास के बाद एक बार राजू दा आए थे, तो मैंने अपने कॉलेज में सेमिनार रखा था, 1 घंटा का, जो 2-3 लोगों ने अपने ठाकुर के बारे में बताए, और उस टाइम में 4-5 दीक्षा भी हुई दादा। तो एक ऑलरेडी लाइव एग्जाम्पल मेरे पास था, और उस टाइम में मैं थोड़ा प्रबुद्ध भी हो गया, तो मैं इसको मैं सभी कॉलेज में लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, लोगों को मैंने बताया भी लेकिन नहीं हो पाया, और मैं अकेला लीडरशिप मेरी एक डिमरिट है। मैं शशिकांता को बोला भी था कि मैं लीडरशिप में अगर 2-4 लोग जुड़ते हैं तो मैं साथ दे करके मैं इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इतना ही कहना चाहता हूँ दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी विजय दा कुछ उनका जो प्रयास है वो परिवेश में हेल्प मांगते हैं, तो वो उनको सहायता करके उनका जो ठाकुर जी के काम में जो भी करना चाहिए, हमको एकजुट होकर करना चाहिए। मैं नेक्स्ट मनोरंजन दा को बोलूँगा कुछ आलोचना संक्षेप में बोले, लेकिन टाइम ऑलरेडी बहुत जय हो गुरु। गया। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, पहले मना कर दिया, बट बाद में याद आया आपका बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठाकुर जी जो चाहते हैं हर कर्मी ठाकुर जी का अंजल बने। मतलब एक जो वर्ड आया आज का डिस्कशन में, मतलब क्या पावरफुल लोग चाहते हो, और हम लोग क्या एक छोटा सा चीज के लिए भी मैं मतलब इतना गिल्टी फीलिंग हुआ। तो ठाकुर जी जो चाहता है ना, एक आदमी एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं होना चाहिए, कर्मी हो जाजक हो जो भी हो, मतलब दीक्षा लिए तो क्या लेवल से हम लोग क्या लेवल तक वो चाहते हैं, हम अभी कहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो सोच के उनका बातें सुन के हम लोग जो हर दिन सुनते हैं। कल जो एग्जाम्पल दे रहे थे भोलानाथ दा, अगर उनका हिस्ट्री सुनोगे, भोलानाथ दा तो एक छोटा सा एक कर्मी थे ठाकुर जी के पास, जो उनका ना जो ये मस्क्यूटो नेट वगैरह वो लगाते थे शाम को, और जिसको बच्चा है वो उस टाइम का अंग्रेज में बहुत बड़ा ये था, मतलब उनके नाम पे इनाम था, अगर कोई पकड़ा देता तो उनका इतना इनाम मिल जाता। तो वहां पे कुछ बारिस्टर लोगों को कन्विंस करके उनको बच्चा के लेके आए थे। तो वो लेवल का ठाकुर जी कर्मी चाहिए। ठाकुर जी सोचते हैं आप कुछ भी लेवल पे हो, आप जॉब करते हो चपरासी में, आप अगर जैसे कोई मुकेश अंबानी का बात किए, पर आप मुकेश अंबानी के पास खड़े रहते हो ना, आप नहीं सोचोगे मैं एक चपरासी हूँ, मैं ठाकुर जी का आदमी हूँ। ठाकुर जी इसमें मन में जो इंफेरिटी आता है, दारिद्र भाव आता है, ये सब कुछ नहीं है। मैं क्या पोजीशन में हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, वो चीज नहीं है।
ये जो पोजीशन भी है, अगर आप सही में ठाकुर जी को फॉलो किए और उनका धारा को फॉलो किए, आपका पोजीशन 100% चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज तो उसी में है। मेरा मन में जो होता है, मन में इसी हिसाब से मेरा कर्म भी प्रस्फुटित हो जाता है। तो मेरे मन में अगर इंफेरिटी है, मैं अगर खुद को छोटा मानूंगा, मेरा कर्म भी उसी हिसाब से होगा। अगर मैं सोच लूंगा खुद को मैं ठाकुर जी का अंजल हूँ, ठाकुर जी का मेरा मतलब मेरा सुप्रीम फादर वो है, तो किसी को डरू, मेरा इंफेरिटी रहेगा ही नहीं। तो ठाकुर जी बोले बहुत सारे कर्मी में, जैसे अभी बोले हैं, दादा बोले थे, विजय दादा बोले थे, मैं जब किसी कॉलेज में जाता हूँ ना, लीडरशिप लीडरशिप है हमारा अंदर है। अगर मैं जितना उनको प्रेम करूंगा ना, मैं भी बोल नहीं पाता था, मैं भी कुछ नहीं कर पाता था, बट अभी मैं अगर 100,000 लोगों को मैनेज करता हूँ, ये लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर में आया, उन्हीं के द्वारा ही आया। जब उनको सोचता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको भावधारा में लेता हूँ, उनको चिंता करता हूँ, तो मन में जो डर है ना, वो इंफेरिटी आता है, ये दारिद्र भाव आता है, जो भी होता है, जो डरावना आता है, शायद कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ खराब सोच देगा, ये सारा चीज चला जाता है। ये सारा चीज एक साइड, मेरा ठाकुर जी एक साइड। मैं अगर मेरा ठाकुर जी को पकड़ लिया ना, ये सारा चीज कहीं चला ही गया। तो ठाकुर जी सोचते ऐसे ही रखो, मतलब इतना चार्ज करके रखो। कभी कभी जैसे सुबह उठा खसी भाई को सुन रहा था, मतलब इतना चार्ज हो गया, फिर बोला मैं जब मना कर दिया, मतलब अरे मैं क्या कर दिया। तो मैं भी तो दो चार बोल सकता था, मतलब शशि भाई ऐसा है, शशि भाई जैसे ठाकुर जी को लेके उनका जो भावधारा बताता है हर दिन का, जो है उनका जीवन में जो घटता है, किसी इतना बड़ा जगन्नाथ जी का पूजा किए, जो ऐसे बताते हैं, कभी भी सोचता हूँ आदमी क्या से क्या कर सकता है। और हम लोग कहाँ पे थे, अगर आप सोचो हम लोग ठाकुर जी को नहीं पकड़े होते तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, यही रोजमर्रा का जीवन, इतना बिजी लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ। बट इसी लाइफ के अंदर मैं अगर मेरा भगवान को पकड़ लिया हूँ, तो मेरा अंदर में तो और इतना पावरफुल है। जैसे ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोलता है ना, आदमी के पास इतना पावर है जो ग्रह नक्षत्र का मतलब कक्षेचुत भी कर सकता है। तो वो पावर को जानने के लिए एक वो पावरफुल को पकड़ना पड़ेगा। वो पावरफुल ही ठाकुर जी है। अगर मेरा जीवन में ठाकुर जी आ गए, इतना बड़ा सोलर का पावर आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट हमारा क्या है ना, हम हर टाइम जैसे वैशिष्ट के अंदर घुस जाते हैं। अभी मैं बोला धीरे 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 हमारा कर्म, हमारा सोचना अलग है। बट उस लेवल को लाने के लिए शशि भाई बहुत सारा जो मार्ग दिए है, ठाकुर जी जो मार्ग दिए है, अगर हम उसमें करते हैं, मेरा चलन, मेरा चिंता अगर एक बार धीरे 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 सेम हो जाएगा, तो हम सोच पाएंगे, जान पाएंगे कि हम क्या थे, कहाँ से जा रहे हैं। मेरा परिवार, मेरा परिवेश, मेरा प्रोफेशन, मेरा लीडरशिप क्वालिटी, सारा चीज एक साथ चेंज हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। यही तो एक्सप्लोर करना है जीवन में। और जीवन में तो ऐसे पैसा कमाते हैं, बट अभी जीवन देखिए ना, क्या क्या हो रहा है, कहीं सुसाइड हो रहा है, कहीं वार हो रहा है, बट ये जीवन धारा नहीं है। ये तो जीवन धारा हम जो मॉडर्नाइजेशन देख रहे हैं 40-50 साल से, बट लाखों, 3 लाख करोड़ साल का, करोड़ करोड़ साल का जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, तो एक भावधारा को लेके, एक हिस्ट्री को लेके ना, एक एथिक्स को लेके यहाँ तक आए हैं, 2025 तक आए हैं। तो हम ओवरनाइट नहीं बोल सकते कि आज ये है कि हम मॉडर्नाइज हो गए, हम दूसरा भावधारा चेंज हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो रूल है, ये रूल बुक की हर जीवन में वो आते हैं। जैसे ठाकुर जी बोल रहे हर जीवन में जन्म लेते हैं मनुष्य को रक्षा करने के लिए। इसी जीवन में जब ठाकुर जी आए हैं, तो वो मनुष्य को रक्षा करने के लिए आए हैं। और मनुष्य को रक्षा करने के लिए जो विधि विधान है, उसको छोड़ के कुछ नहीं। हम एग्जाम्पल हमारे तौर पे ले सकते हैं, उसको छोड़ के जो भी आगे आज देखते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, कल कहीं जेल में है, कल उसका परिवार में देखिए कितना अशांति है, रात को बिना स्लीपिंग पिल, बिना दारू पी के उसको नींद नहीं आता है। वो लाइफ नहीं है। आप हम एक पार्ट देखते हैं, वो कितना धनी धन है, पैसा है, बिल्डिंग है, और उसका जीवन देखिए, उसका परिवार देखिए कितना बिखरा हुआ है। ये तो जीवन भगवान नहीं चाहते ना। ये तो जीवन वो कभी सोचा ही नहीं होगा, मेरे पास पैसा आएगा, वो तो सोचता था पैसा भी आएगा, सब कुछ मैं उधार कर लूंगा, मेरा परिवार खुशी में रहेगा। बट परिवार कहाँ खुशी है। बच्चा जाके ड्रग्स में है, जेल में है, बीबी जाके और क्या कर रहे है, वो कहाँ खुशी है। वो तो मिला नहीं, एक तो धन मिल गया, बाकी सब बिखर गया। और ठाकुर जी बोले सारा चीज मिल सकता है, उसका वे है, वो रास्ता ही हमको दिए है। और रास्ता हम जितना फॉलो करेंगे, मैं मेरा जीवन में देखा हूं, मेरा जीवन में क्या हुआ है, मैं शशि भाई को देखा हूं, बहुत सारे लोगों को दिखाऊं, जो रास्ता को पकड़ के चल सकते हैं ना, वही ठाकुर जी को अंजल बन जाएंगे। जब हम अंजल बन जाएंगे, हम सोचेंगे मैं सुधर गया, तो मेरे मेरे परिवार में, मैं परिवार परिवेश में कैसे और कुछ लोगों को लेके चलूं। तो उसी में तो एक, जैसे बोलते हैं ना, सत्ययुग है, यही सत्ययुग का फिर मार्ग है। यही कि अच्छा परिवेश, अच्छा अच्छा देश, अच्छा संसार ही बन पाएगा। तो यही बोल के मैं मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु। खूब सुंदर। यही यही जो मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा है,
मैं चाहता हूँ वो सुप्त नहीं हो जाए। आज ये सोमनाथ दा को देखिए, एक ज्वलंत उदाहरण, जिसका सोमनाथ दा ज्वाइन किया कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं उनका पत्नी मुझे फीडबैक देते थे, वो बहुत भावमुखी है, बट उनका बोलने का क्षमता कम था। बहुत भाव है, जैसे अमियो भाई के पास है। अमियो भाई के पास भाव भरपूर है, अमीर रंजन साहू, बट बोलते कम है। बट ठाकुर जी बोलते हैं जाजन का में मनुष्य का अंतर्निहित सुप्त शक्ति जाके उठेगा। अभी देखिए, मैं डेली मैं कितना टाइम देता हूँ मुझे आपको पता नहीं, 2.5 से 3 घंटा फ़ोन पे एवरीडे, दिन का 3 घंटा बात नहीं करूँगा तो मैं सोता नहीं हूँ। और ये सोमनाथ दा के साथ आधा आधा घंटा डेली 6 महीना तक बात किया। देखिए आज के समय में आज एक परिचालक के रूप में आपको मिला। आपको मेहनत करना पड़ेगा पर लोग के ऊपर, टाइम स्पेंड लोग के ऊपर नहीं करोगे आप तो लोग निकलेंगे नहीं। ये दबा हुआ लोग सब रह जाएंगे। सब वैशिष्ट संपन्न लोग हैं, बट उसको उसका ये जो आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, आप करिए, तो फिर देखो आपके सम्मुख में आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। आपको ऑलवेज फ्रंट में नहीं रहना पड़ेगा, बैक फुट पे आ जाओगे, वो व्यक्ति करता रहेगा। मैं देखा हूँ, मेरा हाथ से मैं कितना लोग को तैयार किया हूँ। मैं दो लोग को तैयार किया हूँ। मेरा रूममेट जो आज 4-4 करोड़ का संपत्ति ठाकुर जी का मंदिर प्रतिष्ठा किए हैं, मैं देख के प्राउडली बोल सकता हूँ ये मेरा हाथ का मनुष्य है। हर दिन पॉजिटिव बातें मैं किया उनके साथ। 4 साल 5 साल करने के बाद उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव आता नहीं है। तो यही जो बातें हैं, मैं घर पे प्रज्ञा को बोलता हूँ, जो मेरे संबंध में जितना भी लोग 2-2.5 साल में आए, ऑफिस से लेके यहाँ तक, वो लोग का विचित्र व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ, पर मेरे साथ जब व्यवहार जाते आते हैं ना, संजत होके आते हैं। हाफ पैंट पहनते हैं तो मेरे देखने से चले जाता हूँ तो उनका घर पे मेल पर्सन वो फुल पैंट पहनते हैं, बट बाकी लोग जब जाते हैं वो हाफ पैंट में रहते हैं। और ये भाव पैदा कर दिया हूँ परिवेश में। तो परिवेश में आप ऑलवेज कोई कुछ बोलता है ठाकुर जी के बारे में ना, मुझे कभी भी क्वेश्चन करते हैं कोई, मैं बोलता हूँ नहीं बोल पाऊंगा, ये भाव नहीं है। वर्ल्ड में कोई भी समस्या मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूँ ठाकुर जी दया करके आप बोलिए, मैं बोलूँगा, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। ना शब्द, टोटल जीरो कर देने का। मैं नहीं कर पाऊँगा ये शब्द नहीं है। ये जो प्रोफेसर दा बोल रहे थे अभी, मेरे पास लीडरशिप नहीं है, मेरे पास लीडरशिप है, ये शब्द में बोलिए। मुझे ऑफिस में लीडर बुलाते हैं कुछ लोग, पता है क्यों? मैं ऑलवेज बोलता हूँ मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। जो आग झांप देता है वही नेता है। मैं नेता हूँ, ठाकुर जी का नेता हूँ। मैं कहीं पे जाऊँगा तो मैं नेतृत्व करता हूँ। कुछ भी काम दीजिए, मैं लीडिंग में रहता हूँ, बैकफुट में नहीं रहता हूँ। आप बोलो मैं लीडर हूँ, मैं कर पाऊंगा, देखो कल आप कॉलेज चले जाओगे बैग लेके, 100%, कोई लोग जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जब जिस दिन आप बोल दोगे मैं लीडर हूँ, मैं ठाकुर जी का काम करूँगा, मैं वर्कर हूँ, फुल टाइम वर्कर हूँ, मैं उनके लिए जिंदा हूँ। जैसे प्रज्ञा मुझे ऑलवेज बोलता है, तुम्हारा जन्म लिया हुए तुम ठाकुर जी का कर्म करने के लिए, और कुछ नहीं। ये प्रज्ञा ऑलवेज मुझे बोलता है, जे ओनली ठाकुर जी का कर्म करने के लिए जब आया हूँ तो फिर लीडरशिप नहीं है ऐसा क्यों बोलूँगा? ये इनबिल्ड कर देना है माइंड में, जे मैं कर पाऊंगा। कुछ काम दो मुझे, मैं बोला ना आनंद बाजार का देवघर का कमेटी का हेड बना देंगे तो कर लूंगा। मैं बोलूंगा नहीं जी मुझे बैकफुट में रखिए, अभी बोल रहा हूँ। इतना ऊर्जा, इतना कन्विक्शन बॉडी में आया है। और जो हाथ देता हूँ ना वो गोल्ड हो जाता है परिवेश में। जो चीज़ में हाथ पकड़ता हूँ वो सक्सेस होता है, ऑफिस से लेके, घर से लेके, समाज लेके। मेरा प्रमाण क्या देना है, मेरा वाइफ है। पहले कंजर्वेटिव घर से निकल नहीं रहे थे, अभी देखो मैं जहाँ बोलता हूँ वो चले जाते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वो रहते हैं मेरे साथ रात को 3-3 बजे तक। पुत्र को देखो, कान्हा को, यही चीज मैं कंप्लेन करता था, तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। पूरा आप फोर्स डाल दीजिए ठाकुर जी के काम में। जो काम मंगल जन का है वो करते रहिए, कोई भी बात विचार नहीं है। मैं मंगल जन के लिए जन्म लिया हूँ, करूँगा। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सबका जय गुरु।